नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़। चुनाव की जो चुनावी रण है उसमें हर दावेदारी अपनी मजबूती के साथ सामने आ रहा है और आज भिवानी में रोहतक गेट पर भवानी प्रताप सिंह ने जो निर्दलीय नॉमिनेशन किया था उसके लिए जो कार्यालय का शुभारंभ हवन करके किया जा रहा है और पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हवन यज्ञ किया जा रहा है और इस हवन यज्ञ में आहुति डाली जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो भवानी के साथ किस प्रकार से खड़े हुए हैं। जी, क्या कहेंगे? भवानी ने आज जो कार्यालय का उद्घाटन किया, कितने आप भवानी को सहयोग कर पाओगे? भाई साहब 2000-2500 से नीचे सारे वोट जो अन्य कैंडिडेट खड़े हुए, निर्दलीय भाई भवानी प्रताप की वाइफ जो खड़ी हुई है, एक तरफा वोट लेगी। आधे वोट तो भवानी प्रताप की वाइफ को मिलेंगे और आधे में से 2000-2500 के नीचे सारे कैंडिडेट जो पार्टी से टिकट लेकर आए उनको ऐसा धमाका करके दिखाएंगे कभी जिंदगी में किसी ने देखा नहीं होगा। क्या लगता है जो भिवानी के विधायक है बीजेपी से, वो भवानी के साथ उतरे या फिर बीजेपी के साथ उतरेंगे? विधायक जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन विधायक जी के लड़के हैं अमन प्रताप सराफ, वो विधायक जी ने नहीं, वो उनका तन मन धन सब कुछ भवानी प्रताप के साथ है। जी, क्या कहेंगे? भवानी प्रताप कहते हैं कि उनकी तो वोटिंग जो काउंटिंग शुरू होगी वो 10,000 से शुरू होगी। कई लोगों का बाहर कहना है कि वो 10,000 पे ही रुक जाएगी। 10,000 से नहीं, 20-25,000 से स्टार्टिंग होगी। ऐसा क्यों लगता है? छत्तीस बिरादरी का प्रेम है, छोटी काशी का प्रेम है। जी, यहाँ पर जो लोग पूरे भवानी के साथ हैं, आप क्या कहेंगे? युवा है, किन मुद्दों को देखकर भवानी जी को वोट दोगे? हम भवानी भाई 36 बिरादरी के नेता हैं, ना कि एक कौम के नेता हैं, और वो पूरे समाज को एक साथ लेके चलते हैं। वो इजीली अप्रोचेबल है, उनको हम कभी भी जाके मिल सकते हैं। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो भी मैदान में खड़े हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ है, मैं गौरव साड़ी से हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि भवानी भाई को खुला मतदान करें और इतने वोट दें कि लोग देखें कि इतिहास बन जाए कि भिवानी शहर में, जैसे हमने पहले भी बनाया है, एमसी के इलेक्शनों में भी बनाया है भवानी भाई को, और 36 बिरादरी भाई के साथ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं पूरे भवानी जी के साथ में हैं और यहाँ पर भवानी जी क्या कहेंगे? जिस प्रकार से आज हवन यज्ञ करके शुरुआत की गई, तो भवानी जी के साथ कितना आप उतर पाओगे? ये देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 तारीख को चुनाव होना है जी। अब जो भिवानी में जो आज 6 जून को जो उद्घाटन यहाँ कार्यालय में हुआ है, अब चुनावी नतीजे तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भवानी जो हमारे नेता हैं वो 36 बिरादरी के नेता हैं, किसी एक को लेके ये नहीं है कि भाई वो अलग किसी का कोई पक्षपात है। साफ छवि वाले नेता है और हम उनका तहे दिल से समर्थन है और हमें भी पूरा विश्वास है कि भिवानी की जनता, छोटी काशी, वो पहले भी पार्षद के तौर पर चुनाव लड़ा है और उन्होंने 31 वार्डों में पूरी जीत हासिल की है अधिक वोटों से, और वो पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनका ये तो नहीं है कि भाई जो उनको जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं वो भवानी का साथ देने की बात करते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। अंकल जी, क्या कहेंगे? आज भवानी के जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इसमें आप आए हो, तो कितनी उम्मीद लगती है भवानी की? भवानी फुल फॉलो में है, फुल है, इसको कोई हरा नहीं सकता इस दुनिया में। बस जी, क्या कहेंगे अंकल जी? भगवान की मर्जी है जी, कोशिश पूरी है हमारी, जीत के साथ खड़े हैं। एक बात इसके साथ 36 बिरादरी है और हम 36 बिरादरी के पैर पकड़ते हैं। धर्म की लड़ाई है साहब, पैर पकड़ते। धर्म की लड़ाई कैसे हो गई? धर्म की लड़ाई है, धर्म पे चल रहे हैं। हाँ जी, राम विधवा हो गए दुनिया में, कोई रिकॉर्ड नहीं, फोटो कार हो रहा। हाँ भाई, विधवा का कोई रिकॉर्ड नहीं। राम जी वहाँ था कम विधवा है क्या हमारा? क्या एक बीजेपी के विधायक यहाँ से घनश्याम सराफ, वो किसका साथ देंगे? बीजेपी का दें या फिर भवानी के जो उनका दाया तो उनका देंगे? वो उनका काम है जी, वो उनकी सोच का, जहाँ उनका धर्म बनेगा वहाँ करेंगे। उनके लड़के यहाँ देखने को मिलते हैं, उनका अलग सिस्टम है, उनका अलग सिस्टम है जी। जो भवानी के साथ में अमन सदाफ वो साथ रहते हैं,
जो दूसरे लोग क्या कहेंगे भवानी कितना मैदान में खरा उतर पाएंगे, कितने उनके जीत के आसार नजर आते हैं? भवानी 100% जीत है। क्यों जीत है, क्यों मानते हैं? काम किए, इतना अच्छे काम किए हैं और इससे अच्छा कोई कैंडिडेट भी नहीं है। तो बीजेपी से ये सीट टिकट मांग रहे थे, उसके बाद धोखा किया है इसके साथ में, और बीजेपी को अच्छा सबक सिखाएंगे भिवानी की पब्लिक। जो ठाकुर समाज और जो अन्य समाज इनके साथ इस बिरादरी के लोग इसके साथ हैं। इसके साथ 36 बिरादरी है भिवानी में। इसने सबको एक समान समझ के काम किया है। 36 बिरादरी का काम किया है इसने। जहाँ भी आप जाओगे भिवानी शहर के अंदर, ये पूछ लेना कि जी 36 बिरादरी का काम किसने किया, तो सिर्फ भवानी प्रताप का ही नाम आएगा। जहाँ पे इसने एक काम किया है, धरातल से लेके ऊपर तक इसने 36 बिरादरी का काम किया है। सब एक चेहरा एक बार और दिखा दो। आप किसके साथ जाओगे डालवे जी? हम आप देख रहे हैं किसके साथ हैं। विधायक जी किसके साथ करेंगे? देखिए, विधायक जी का अपना अलग निजी विचार है, पार्टी की लाइन से है। मेरे अपने विचार अलग हैं। मेरे ऊपर जो है ना, तो भिवानी की जनता कितना प्यार दे पाएगी भवानी को? पूरा प्यार दे पाएगी। आप देख रहे हैं माहौल क्या है और किस प्रकार से लोग यहाँ पे उत्साहित हैं। दूसरी पार्टियों को पछाड़ देंगे? दूसरी पार्टी वाले जाने। जी, ये थे जो लोग यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर जो हवन यज्ञ है वो चल रहा है। जी, क्या कहेंगे आप, जो आज किस समाज से हैं और भवानी का साथ देने क्यों आए हैं? देखिए, ये जो समाज में और बातें घूम रही हैं, किस तरह की बातें? भारतीय जनता पार्टी से लोगों को तकलीफ नहीं है, तकलीफ है टिकट बांटने वाले इंसान से। कहीं कोई भूल चूक जो हुई है वो उससे हुई है, उसको नबज समझ में नहीं आई भिवानी की पब्लिक की। भिवानी की पब्लिक के लिए भवानी प्रताप ने दिन रात एक कर दिया। सबसे बड़े जो गट्स हैं भवानी प्रताप में, पहली बात ये कभी जातिवाद नहीं करते। दूसरी बात, दिल से नीचे से ऊपर से नीचे से हर तरह से साफ सुथरी छवि के ईमानदार हैं। हर टाइम काम करने के लिए उत्सुक रहे हैं। सबसे पीछे जो लाइन में आदमी होता है ना, ये सबसे पहले उसका काम करते हैं। तो क्या लगता है जिन व्यक्तियों के काम किए वो वोट दे पाएंगे? वोट तो ऐसा है, शायद जमानत किसी की बच जाए, शायद। चलो, इनका मानना है कि ये जो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो निर्दलीय हैं, वो शायद ही अपनी जमानत। आज जो कंडीशन है सेम पिछले एमसी के इलेक्शन में यही हुआ था। भवानी प्रताप का वार्ड लेडीज़ था, वार्ड नंबर 6। उन्होंने अपनी बहन का पर्चा भरवाया था, सामने थी शहरी महामंत्री की घरवाली, और भवानी प्रताप की बहन ने उनको ऐसी पटकनी दी थी। ये समाज तो बीजेपी के साथ जाने वाला था, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से इतना रोष हो गया। समाज को बीजेपी से कोई नफरत नहीं है। ये गलती, ये चूक जानबूझ के की गई है, टिकट काटने वाली, या क्या किया है ये नहीं पता। ये आला कमान सोचेगा। जी, एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं हवनी यज्ञ की। यहाँ पर जो आहुति डाली गई है, परिक्रमा की जा रही है। और जिस प्रकार से आपको पता है कि 19 जून को चुनाव होने वाला है भिवानी चेयरपर्सन का और जो नगर पार्षद हैं उनका, तो यहाँ पर सिर्फ भवानी के नारे लगाए जा रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में भवानी को लोग कितना प्यार दे पाते। भवानी जी से भी बात करेंगे और जो यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी है, जो चेयरपर्सन के उम्मीदवार हैं प्रीति, उनसे भी बातचीत करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भवानी प्रताप सिंह, जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया है। भवानी जी, क्या कहेंगे सबसे पहले जो आज हवन यज्ञ करके कार्यालय की शुरुआत की गई है, क्या लगता है भिवानी की जनता आपको कितना प्यार दे पाएगी और किन मुद्दों के साथ है जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, अपने यहाँ ये रीति हैं, रिवाज हैं, किसी भी शुभ कार्य से पहले हम अनुष्ठान करके कार्यालय का उद्घाटन, गृह प्रवेश, ये सभी भगवान से प्रार्थना करके और अपने इष्ट देव को मना करके उसका आरंभ करते हैं। और रही जनता की बात, जनता का जो आदेश है, जनता की भावनाएं हैं, आप सब देख ही रहे हैं। जनता के आदेश से इन्होंने नामांकन किया। जिस प्रकार से जनता के अंदर एक रोष था उम्मीदवारी की सूची को लेकर के, उस रोष को जनता ने अपने आदेश में बदला और हमें आदेश दिया कि आप नामांकन कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्या क्या समस्या नज़र आती हैं जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाई? देखिए,
विकास को लेकर मैं नहीं मानता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने, घनश्याम जी ने कोई कमी छोड़ी है शहर के अंदर। और प्रदेश सरकार ने बहुत राशि विकास कार्य को दी है और हम किसी भी रूप से सरकार को कोई विरोध नहीं करते, भाजपा का कोई विरोध नहीं करते। हम तो बस जनता की जो भावनाएं हैं उन भावना के अनुसार आगे चल करके, जनता की भावनाएं होती हैं, हम अपना उम्मीदवार चुनें जो हमें पसंद है। हम थोपा हुआ उम्मीदवार नहीं चुनना चाहते। ये भाईचारे का चुनाव है। इस चुनाव को जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जनता किसे अपना चुनती है, किसे अपना प्रतिनिधि बना करके आगे भेजती है। तो भवानी जी, जब आप चेयरपर्सन, आपकी जो वाइफ हो चेयरपर्सन बनती है, तो उस कुर्सी पे कौन बैठेगा? भवानी प्रताप बैठेंगी या फिर प्रीति बैठेगी? देखिए, ये तो राजनीतिक ये बातें ऐसी नहीं है कि भी भाई जो चुना जाएगा वही तो बैठेगा ना। ऐसा नहीं है चुना कोई गया है बैठता कोई और है। ये तो व्यवस्थाएं होती हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि वाइफ को सरपंच बना देते हैं, चेयरपर्सन बना देते हैं, उसके बाद जो पूरी कमान होती है वो पति के हाथ में चली जाती है। ऐसा नहीं है, मिलजुल काम होता है। समाज हमारा इस प्रकार का ताना बाना है, हम एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकेला पत्थर कभी पहाड़ नहीं फोड़ता, अकेला नहीं चल सकता कोई व्यक्ति भी, और सहयोग से हम आगे बढ़ते चलेंगे। जनता जो भी जनादेश देगी हम उनका स्वागत करेंगे। और रही बात मुद्दों की, तो मैं तो बस जनता से ये प्रार्थना करता हूँ, उसे चुने जो आपकी पहुँच का हो, जिसके पास जाने में आपको कोई हिचक ना हो, जो आधी रात को भी आप आदेश दो आपके लिए खड़ा रहे, 24 घंटे आपके लिए सेवा के लिए तत्पर रहे, जहां आपके पूर्ण अधिकार हो, मान सम्मान की रक्षा हो, ऐसे व्यक्ति को चुने। मैं नहीं चाहता कि जनता किसी भी रूप से अपने आने वाले 5 साल को किसी को ऐसे व्यक्ति को चुनकर खराब कर दे जो जिसके पास हम जाएं काम के लिए और हमें ये हिचक हो कि सामने वाला जिसको हमने चुन के भेजा हमें जानने ना पहचाने ना, बोलने के बैठने के लिए बोले, काम पूछे ना पूछे, कैसा बोले कैसा व्यवहार करे, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनिधि के बीच में, जनता के बीच में ऐसे अपने उम्मीदवार को चुनना चाहिए। तो क्या मानते हैं जो भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ जी, उनका पूरा परिवार यहाँ देखने को मिला था, वो आपके साथ कितना खड़े पाएंगे या फिर पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, मैं फिर बार बार कहता हूँ, इस चुनाव को राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। ये जनता का चुनाव है। राजनीति से ही चुनाव होता है, पार्टियों का चुनाव नहीं बनाना चाहिए। मैं इस चीज़ के शुरू से खिलाफ रहा हूँ। जनता को अपना अधिकार है, जनता के पास जो अधिकार चुनने का होता है प्रजातंत्र में, उस अधिकारों के ऊपर इस प्रकार की पाबंदियाँ ना हो कि ऐसे निकाय चुनाव के अंदर टिकटें बांटे और बांटे। जनता चुने अपने आप, जिन जो सेवक होगा जनता उसे अपना चुन के भेजेगी। जो उम्मीदवार हैं प्रीति जी, वो हमारे साथ हैं। प्रीति जी, क्या मानते हैं, आज कार्यालय की शुरुआत हो चुकी है, इस मैदान में उतर चुके हो, कितनी मेहनत करोगे? दिन रात मेहनत करूंगी, मेहनत से नहीं डरती मैं। तो क्या मुद्दे लगते हैं भिवानी शहर वासियों के जिनका समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे सफाई की प्रॉब्लम आती है, कर्मचारियों की कभी कभी वेतन की भी समस्या आती है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है और भी काफ़ी समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा हो चुका भिवानी नगर परिषद में पिछली बार, उसको कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, एक बार पहले भी मेरे हस्बैंड को मौका मिला था। ना ही भ्रष्टाचार के लिए तब कोई शिकायत थी और ना ही भविष्य में कभी शिकायत मिलेगी। तो जो पहली बार अगर आप चेयरपर्सन बनती हैं, उस कुर्सी पे बैठती हैं, तो ऐसे कौन सा काम होगा जो पहली बार आप ये कहेंगे कि सबसे पहले ये काम होना चाहिए? जनता से मिलना मैं शुरू कर रही हूँ और जो जनता की सबसे बड़ी समस्या होगी उसी को लेकर मैं, क्योंकि अभी तक जितना मैं लोगों से मिली हूँ मैंने देखा है सफाई की समस्या यहाँ सबसे बड़ी है और सफाई की समस्या से पहले मैं कर्मचारियों की जो वेतन की समस्या है मैं उसका समाधान करूँगी। मैं इतना फंड जरूर रिजर्व रखूँगी कि कर्मचारियों का वेतन जब भी नहीं आ पाएगा तो उस फंड से मैं कर्मचारियों का वेतन दे पाऊँ ताकि काम सुचारू रूप से चालू रह सके, क्योंकि कर्मचारी को वेतन समय पर मिलेगा तो सफाई समय पर होती रहेगी। महिलाओं के लिए किस प्रकार से काम करें, क्योंकि आज महिला पानी के लिए तरसती रहती हैं? मैंने बिल्कुल अभी बताया आपको कि पानी की जो समस्याएं हैं, मैं पानी की समस्याओं का भी समाधान करूंगी और रोड की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करूंगी। जी, ये थे उम्मीदवार प्रीति जो भवानी प्रताप की धर्मपत्नी है और उनका साफ कहना है कि जो भी मुद्दे होंगे उन पर काम किया जाएगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 19 जून को जो चुनाव होने वाला है उसमें जनता किसे अपना प्यार दे पाती है और जो 22 को जो चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तब देखते हैं कि भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन का ताज किसके सिर पर रखा जाता है।